श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 15। भक्तों, आज हम श्री दिलीप जी का चरित्र श्रवण करेंगे। महाराज दिलीप इक्ष्वाकु वंश में महाराज अंशुमान के पुत्र हुए। ये बहुत ही प्रसिद्ध राजऋषि हुए, बड़े ही भक्त, धर्मात्मा, प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। और ऐसा क्यों हुआ, ये हम विचार करेंगे कि एक बार ये इसके लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और उन्होंने ये कारण पूछा कि भाई मेरे संतान क्यों नहीं है। उन्होंने उपाय भी पूछे। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझाकर कही कि राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम के लिए इंद्र की सहायता करने के लिए आप गए थे। तो आप सोच सकते दिलीप महाराज कितने पराक्रमी थे कि इंद्र आदि भी उनसे सहायता लेते थे देवासुर संग्राम में। वहाँ से लौटकर जब आप आ रहे थे, तब रास्ते में आपने सुर नंदिनी कामधेनु गाय आपको रास्ते में मिली, आपको दिखी। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी और इसलिए आपने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। कामधेनु ने इसे अविनय समझकर आपको संतानहीनता का शाप दे दिया। अतः अब आप गौ सेवा करें। भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र पूरा होगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके महाराज अपनी महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। अनन्य गौ सेवा के प्रभाव से यथा समय उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यही पुत्र आगे चल के रघुकुल का प्रतिष्ठाता, जिसका नाम रघु हुआ, उस नाम से विख्यात हुआ। भक्तों, जब सुर नंदिनी यानी सुरभि गाय ने उनको ये शाप दिया था संतानहीनता का, तो उसने ये भी कहा था कि he might receive a son, so if cows bless him, उनको संतान हो सकती यदि गाय उन पर कृपा करे। तो वशिष्ठ जी ने नंदिनी की कृपा से, नंदिनी गाय की आशीर्वाद से उनको दिलीप को दिलवाया और उसके बाद उनको रघु नाम के पुत्र हुए। भक्तों, गाय की जो सेवा है वो सब कुछ प्रदत्त करने वाली है। मैं अपने निजी जीवन की बात कहता हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर में गोपालन होता था और ये बात है सन 92 की या 91 की। तो किसी कारणवश जिस प्लॉट में हमने गाय को बांधा हुआ था, पहले तो वो गाय हमने बेच दी या मेरे पिताजी दे आए किसी को, और वे दे कर के आए तो कुछ ही दिनों में मेरे जो चाचा जी थे उनके मतलब मेरी दादी की बहन के पुत्र थे वो। लेकिन मेरे पिताजी और उनका बड़ा आपस में स्नेह हुआ करता था और मेरे चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ और कई दिन वो हॉस्पिटल में रहे और फिर उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद जिस प्लॉट में वो गाय बंधी थी, एक दिन वो प्लॉट भी बेचना पड़ा और वो अलग बात है कि आगे चल के कुछ और चीज़ें खरीदी, बेची। लेकिन उस प्लॉट के बेचने का मेरे पिताजी को काफ़ी समय तक
उनको दुख रहा। अच्छा, आज के समय में जब उस प्लॉट पे जाते हैं तो उस प्लॉट पे तो अब तो 2 या 3 मंजिल या 4 मंजिल शायद घर बने हुए, और अच्छी सुख समृद्धि है, सब कुछ है। तो मैंने देखा कि कैसे गाय की सेवा छोड़ देने से जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है। ना सिर्फ गाय की सेवा छोड़ने से, बल्कि जिस स्थान पे गाय की सेवा हो रही है, गाय को पूजा जा रहा है, उस स्थान को भी छोड़ देने से व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं अवनति आती है। ये एक बात है। दूसरी बात ये, मैंने एक संत जी से सुना है कि संतान विहीन कपल्स कुछ दिन गो सेवा या गो सेवा धाम कह लो, या जहाँ पर गौशालाएं होती हैं वहाँ रह करके कुछ दिन सेवा करते हैं गाय की, और शायद 7 दिन या महीना भर ऐसा कुछ सेवा करने के बाद उनको कई सालों से जो संतान नहीं हो रही थी, उनको ये संतानें भी हुई है। ये मैंने गौ सेवा का फल देखा। अपने निजी जीवन में जैसा जगह का और समय का जो अभाव है, या उसके हिसाब से इतना तो हम नहीं कर पाते कि गाय को पाल सकूं, रख सकूं, सेवा कर सकूं, लेकिन गौ का मूत्र का अर्क, गाय के गोबर से बने हुए साबुन, गाय के दूध से बने हुए उत्पाद, इसका सेवन अवश्य करता हूँ। जैसे कि इसमें भी विशेष जो देसी नस्ल की गाय है, जो शुद्ध भारतीय गोवंश है, जिसके पीठ के ऊपर एक छोटा सा नंदी बना रहता है, वही शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में ये बद्री गाय पाई जाती है। अलग अलग नस्लें हैं, जैसे राठी, साहिवाल, गिर गाय, और आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में भी अलग अलग नस्लों की गाय पाई जाती हैं, जो कि वनों में विचरती हैं। अब जैसे बद्री गाय हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तराखंड आदि में, तो स्वतः ही पहाड़ियों पर वनस्पतियाँ आदि, औषधियाँ आदि वो खाती है, उसके दूध में ही वो औषधियों के गुण आ जाते हैं। अगर आप बद्री गाय का दूध आपको नहीं मिल सकता है, तो आप बद्री गाय का घी मंगा सकते हैं, और इस नंदी को या टाट को जो गाय के पीठ पर होती है, उसमें एक विशेष नाड़ी होती है जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस टाट पर, तो कहते हैं कि गाय के दूध में स्वर्ण जैसे गुण आ जाते हैं, सोने जैसे गुण आते हैं। और ये सब बातें आजकल के डाइटिशियंस एग्री नहीं करते इनसे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो पहले गाय के दूध के या बफेलो के दूध के उत्पाद आदि सब छोड़ दो। कुछ हद तक वो सही भी हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर दूध जो पैकेट्स में और डिब्बों में मिलता है, एक तो वो पास्चराइज्ड है, और वो ऐसी नस्लों का दूध है जो 10-10, 15 या 20-20 लीटर दूध रोज़ देती है। यानी वो नस्लें जो कि हाइब्रिड नस्ल हैं। हाइब्रिड मतलब कि समझ लो कि अधिक दुधारू कोई पशु और गाय की क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न हुए ऐसी गाय की नस्लें हैं, तो वो शुद्ध देसी नस्ल की गायें नहीं होती हैं। उनको जो रोग आदि होते हैं, वही रोग उनके दूध के पीने वालों को भी होते थे। जैसे मान लो उनके पैर और खुरों में कोई प्रॉब्लम हुई, तो उनका जो दूध पिएंगे उनके भी पैरों में और खुरों में वैसी ही दिक्कत आनी शुरू होगी। इसलिए शुद्ध देसी नस्ल की गाय, जिनको हम A2 काऊ कहते हैं, A2 उनका A2 मिल्क आता है, शुद्ध देसी नस्ल की गायों का ही दूध का सेवन, गोमूत्र आदि का सेवन करना चाहिए। और गोमूत्र में भी गाय का जो मूत्र होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेंस का होता है। उसमें भी कहा जाता है कि अच्छा यही रहता है कि देसी वंश की, देसी गोवंश हो, उसकी बछिया हो
और उस बछिया का गोमूत्र हो, उस गोमूत्र का अर्क बना हो, वो अति उत्तम है। एक साध्वी जी हैं, शिवांगी दीदी, आपने सुना हो इंदरगढ़ की, और उनके पास एक लड्डू गोपाल जी, बड़े चमत्कारी लड्डू गोपाल हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, उनकी लीलाएं, वो अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं, बड़ी विलक्षण लीलाएं। और उनको एक बार खून की उल्टियाँ हुई, तो ठाकुर जी ने एक पर्ची बना के दी, उनको कहा कि आप गोमूत्र का अधिक सेवन करिए, आपको कैंसर है, इससे गंदा खून निकल जाएगा और आपको कभी नहीं ऐसा होगा प्रॉब्लम। तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा गोमूत्र का सेवन करती है। तो गोमूत्र के संबंध में, गोमूत्र का जो अर्क है वो अति उत्तम, देसी गोवंश की गाय की बछिया का गोमूत्र का अर्क यदि आपको मिले, कुछ गौशालाओं से या अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या इंटरनेट पे आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा आपको मिल भी जाएगा। ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि शहर में रहने वाले लोग या सेमी अर्बन सिटीज़ में रहने वाले लोग अगर गौ सेवा नहीं कर पा रहे, तो किसी तरह गाय को अपने जीवन में किसी न किसी तरह आप स्थान दीजिए। जैसे कि एक कंपनी है काउपैथी की टूथपेस्ट आती है, ऐसे ही पंचगव्य से मिश्रित काउ डंग के पाउडर से मिले हुए डेंटो गार्ड करके दंत मंजन आते हैं। ऐसे ही गोनाइल के नाम से पतंजलि का एक ब्रांड है जो कि फिनाइल्स बनाता है। यहाँ तक कि एशियन पेंट्स को टक्कर देने के लिए खादी ने पेंट्स निकाले हैं, जो कि आप अपने घर में जो गोमूत्र और काउडंग से मिश्रित होते हैं वो आप लगाते हैं। और ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये पहले भी घर का चौका लीपा सब पवित्रता जो की जाती थी वो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, इन सब से की जाती थी। ये कोई नई बात नहीं है। और जो लोग सेवा नहीं कर पा रहे वो इस तरीके से गाय को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। जो कर सकते हैं वैसे सेवा भी करें और इसको भी स्थान दें। मूलतः मैंने देखा कि इनका इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को जो स्थान दिया गया वो गोमूत्र में, गोबर में, गाय के पीछे के भाग में दिया गया है। गाय की पूंछ को अपने सिर पे मारने से, ऐसा मैंने कई बार सुना पड़ा है कि उससे लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। शुद्धता ही अगर करनी हो, विशेष अशुद्धि से शुद्धि में आना हो, तो बिना गऊ के जो गोमूत्र या उसके जो गोबर आदि, ये जो प्रोडक्ट्स कई मैंने कहे, इनमें से किसी न किसी का सेवन करने से विशेष अशुद्धि से शुद्धि में आया जाता है। मॉडर्न सिटीज़ में और मॉडर्नाइज्ड नेशंस में, कंट्रीज़ में लोगों ने एक फैशन बना लिया, स्पेशली हिंदूज़ ने, कि हमने गोमांस खा लिया है तो हम कुछ अलग ही लेवल के पढ़ लिख गए हैं। एक बात बता दो कि आप गोमांस खाते हो या आप कोई और मांस कोई खाता है, तो सुपर स्पीड पे आप पापों को अर्जित करते हो, और गोमांस खाने वाले तो और सुपर डुपर स्पीड पे पापों को अर्जित करते हैं। उनका पतन बहुत जल्दी हो जाता है। इन लोगों को कभी कहीं शाश्वत शांति नहीं मिलती। और इसके साथ मैं गौ माता को प्रणाम करूंगा, जिनकी कृपा से दिलीप महाराज के वंश में रघु जी आए और आगे चल के उन्हीं के वंश में राम जी आए हैं। और अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री पुरु जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।